चलिए अगला पढ़ते हैं। NHAI कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग सिस्टम, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका एक रेटिंग बना रही है। क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपना कार्य ठीक से नहीं करते, कभी कभार उनके कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा लूपहोल्स रह जाते हैं, वो A+ रेटिंग लायक भी नहीं होते। तो अब इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया, कैसे किया जाएगा। हाल में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय विकास और रखरखाव में जो लोग लगे हैं उनके प्रदर्शन की एक व्यापारिक रेटिंग प्रणाली स्टार्ट की। इससे क्या फायदा होगा भाई, अगर आप अच्छा करोगे आपको आगे काम मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। NHAI ठेकेदार रेटिंग प्रणाली के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये देखेगा इनकी रेटिंग कैसी है। इसके तहत हर 6 महीने में रियायतकर्ताओं का मूल्यांकन किया जाएगा और वेबसाइट पर और उनके सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया जाएगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर बेहतर काम कर रहा है। इससे एक चैलेंज आएगा, लोगों को पता होगा उनके कार्य मॉनिटर हो रहे हैं तो ठीक रहेगा। मूल्यांकन फुटपाथ स्थिति सूचांक के साथ साथ NHAI 1F दोष सुधार अनुपालन पर भी आधारित होगा, जहाँ 90-95 से अधिक दोषों को अनुसूचित किया जाएगा, डिजिटल रूप से निगरानी की जा सकेगी। PSI को 80% और NHAI 1F को अनुपालन 20% महत्व दिया जाएगा। PSI 0 से 100 तक एक वैज्ञानिक मैट्रिक है। IRC 82 2023 दिशानिर्देशों के अनुसार रहेगा। असफल तक फुटपाथ की स्थिति को दर्शाता है, मतलब ये देखता है कि एक्सीलेंट टू फेल्ड, मतलब जिस बंदे को काम दिया गया उसने बेस्ट काम किया है कि जीरो काम किया है, तो एक्सीलेंट टू फेल्ड तक इसकी गाइडलाइंस यहाँ पे आपको बनी हुई दिखेंगी। तो ये रेटिंग क्या करेगी, ये लोगों को अवेक करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 कार्यात्मक मापदंड होंगे, जैसे कि गड्ढे जो थे उनको भरा कि नहीं भरा, पहली चीज खुरदरापन, दरारें, है ना, और दरारों के बाद रावलेलिंग कैसे की गई है और रट की गहराई क्या है, पैचवर्क, ये सब शामिल किए जाएंगे। जैसे गड्ढा मुक्त भारत बनाने के लिए गड्ढे तो भरे जाते हैं, फिर अगले दिन वो खुल जाते हैं, फिर इनको कैप्चर किया जाएगा, इनकी चीज़ें देखेंगे और इनको विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाएगा कि ग्रेड A कॉन्ट्रैक्टर, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D। जब इन कॉन्ट्रैक्टर को आप डिवाइड कर दोगे तो इसी के हिसाब से भविष्य में इनको काम मिलेगा। 100 में से 70 से कम रेटिंग वाले ठेकेदारों को गैर निष्पादक घोषित कर दिया जाएगा और रेटिंग सुधार होने से पहले कोई परियोजना नहीं प्राप्त कर पाए। देखिए कितना अच्छा किया। जब 100 में से 70 रेटिंग से नीचे आते हैं तो इनको क्या कहेंगे, भगा देंगे, कहेंगे नॉन परफॉर्मर है। अब ये तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक ये अपनी रेटिंग सुधार नहीं लेते। अब इससे क्या होगा, है ना, विल बी डन इन 2 लेवल्स। अब ये कैसे होगी, फर्स्ट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, दूसरा सेकंड होगा कॉन्सेनियर लेवल। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 तरीके से इसको देखा जाएगा। पहला कि भाई आप जो रियायत ग्रही हैं, जिनको थोड़ी रियायत देके कार्य दिए गए, वो कैसा कर रहे हैं और इंडिविजुअल कैसा कर रहे हैं। अब इस रेटिंग से हमें पता चल जाएगा कि ये कैसा काम कर रहे हैं, और जब ये जाएगी हर 6 महीने में रिवाइज होगी, डेटा इसका आएगा और उसको हम कैलकुलेट करेंगे और इसके कैलकुलेशन पे ही हम सारे काम करते हुए आपको दिखेंगे। सिग्निफिकेंस, महत्व, इसकी जवाबदेही बढ़ेगी, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता का आकलन होगा और इससे राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा का अनुभव मिलेगा। भाई अगर हाईवे सुधरेंगे तो आपको बेहतर ट्रैवलिंग मिलेगी, बेहतर तरीके से कार्य मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है क्या, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या, ये राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करती है, रखरखाव प्रबंधन करती है और इसके लिए क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढती है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो इसके लिए प्रॉपर काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर इनकी पूरी वर्किंग होते हुए चलती है।